नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आचार्य नेमीचंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम जीव द्रव्य के 9 अधिकारों के बारे में समझ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जीव द्रव्य के 9 अधिकारों में से 7 अधिकारों को समझ लिया है। आज की कक्षा में हम 8वें और 9वां अधिकार, जो कि सिद्धत्व अधिकार और ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने जीवत्व अधिकार, उपयोगत्व अधिकार, अमूर्तिकत्व अधिकार, कर्तृत्व अधिकार, भोक्तृत्व अधिकार, सदेह परिमाणत्व अधिकार और पिछली कक्षा में हमने संसारित्व अधिकार पर चर्चा की थी। संसारित्व अधिकार में इन्होंने 3 गाथाएं लिखी थी, जिसमें इन्होंने 14 प्रकार के जीव समास, 14 प्रकार की मार्गणाएं और 14 प्रकार के गुण स्थानों की अपेक्षा से व्यवहार नय से जीव का वर्णन किया था। और शुद्ध नय से तो इन्होंने ये कहा था कि शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर सिद्ध जीवों की चर्चा करेंगे। जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीवों का वर्णन संसारित्व अधिकार में कर दिया, अब मुक्त जीव का वर्णन सिद्धत्व अधिकार में कर रहे हैं। आइए पहली गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझते हैं। ऋक्कम्मा 8 गुणा, ऋक्कम्मा 8 गुणा, किंचूणा चरम देह 2 सिद्धा, किंचूणा चरम देह 2 सिद्धा, लोयग् ठिदाड़िच्चा, लोयग् ठिदाड़िच्चा, उपादव एहि संयुक्ता, उपादव एहि संयुक्ता। ऋक्कम्मा 8 गुणा, ऋक्कम्मा 8 गुणा, किंचूणा चरम देह 2 सिद्धा, किंचूणा चरम देह 2 सिद्धा, लोयग् ठिदाड़िच्चा, लोयग् ठिदाड़िच्चा, उपादव एहि संयुक्ता, उपादव एहि संयुक्ता। एक बार आप लोग पढ़ें। निक्कम्मा 8 गुणा, किंचूणा चरम देह 2 सिद्धा, लोयग् ठिदाड़िच्चा, उपादव एहि संयुक्ता। ऋक्कम्मा 8 गुणा, किंचूणा चरम देह 2 सिद्धा, लोयग् ठिदाड़िच्चा, उपादव एहि संयुक्ता। देखें, अब इस गाथा का अर्थ देखें। यहां पर सिद्धत्व अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। सिद्धत्व अधिकार में बता रहे हैं ऋक्कम्मा 8 गुणा, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं या मुक्त जीव कैसे होते हैं। तो ऋक्कम्मा, निक्कम्मा का मतलब है निकम्मा। अब अपन लोग इसको अपशब्द मानते हैं, अपन किसी से कह देते हैं निकम्मे हो तुम। निकम्मे का मतलब कोई काम के नहीं हो। इसी प्रकार से इधर कह रहे हैं ऋक्कम्मा, ये सिद्ध जीवों का गुण है। क्या गुण है? ऋक्कम्मा, कर्मों से रहित है। जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 कर्म कहे गए हैं, उन 8 कर्मों से जो रहित हो चुके हैं। और कैसे हैं? 8 गुणा, और उन 8 कर्मों के नाश से जो 8 गुण प्रकट होते हैं, उन 8 गुणों से जो सहित हैं।
8 कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अब इन 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन, वेदनी कर्म के नाश से अव्याबाधत्व, मोहिनी कर्म के नाश से अनंत सुख या सम्यक्त्व, आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व, नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के नाश हो जाने पर अगुरु लघुत्व और अंतराय कर्म के नाश होने पर अनंत वीर्यत्व गुण प्रकट होता है। तो ऐसे 8 गुण प्रकट होते हैं। इनमें से एक विशेषता यह है कि जब मोहिनी कर्म का नाश होता है, जब 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं और भगवान अरिहंत कहलाते हैं, तब मोहिनी कर्म के नाश से अनंत सुख कहलाता है। ठीक है, अरिहंत भगवानों के अनंत सुख होता है। लेकिन जब इनके 4 अघातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं और वेदनी कर्म नष्ट होता है, तो फिर वेदनी कर्म के नाश से अव्याबाधत्व सुख और मोहिनी कर्म के नाश से सम्यक्त्व गुण का प्रकट होना बताया जाता है। अनंत सुख और अव्याबाधत्व सुख में क्या अंतर है? जो अरिहंत परमेष्ठी हैं ये अनंत सुख का भोग करते हैं और जो सिद्ध परमेष्ठी हैं ये अव्याबाधत्व सुख का भोग करते हैं। अनंत सुख और अव्याबाधत्व सुख में अंतर ये है कि जो अरिहंत परमेष्ठी हैं उनके अभिसाता और असाता दोनों भी कर्मों का उदय चलता है, और असाता कर्म का उदय यदि हो रहा है तो उस असाता कर्म के उदय के कारण से उनको कहीं ना कहीं, भले उसका अनंत अनुभागहीन है, लेकिन फिर भी उस असाता कर्म के उदय के कारण से वो अभी बाधा रहित नहीं हुआ। उसको उदाहरण दिया गया, जैसे समुद्र का पानी है, उस समुद्र के पानी में एक बूंद जहर की डाल दी जाए तो वो जहर अपना काम करेगा, चाहे भले वो एक बूंद क्यों ना हो। तो एक बूंद जहर की मात्रा के बराबर ही असाता वेदनी कर्म का उदय है, अनंत अनुभागहीन होता है, फिर भी अभी असाता का उदय तो है। लेकिन सिद्ध परमेष्ठियों के असाता का उदय भी समाप्त हो जाता है, इसलिए उसको अव्याबाधत्व सुख कहते हैं, बाधा रहित सुख कहलाता है। तो ऐसे ज्ञानावरण कर्म के नाश से अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, दर्शनावरण के नाश से अनंत दर्शन, वेदनी के नाश से अव्याबाधत्व, मोहिनी के नाश से अनंत सुख, आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व। अवगाहनत्व का मतलब क्या होता है? एक ही आत्मा में अनंत आत्माएं समाहित हो सकती हैं। कैसे हो जाती हैं? जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक कमरे में अंधेरा था और उस कमरे में हमने जाकर के लाइट जलाई, तो जो प्रकाश के कण हैं वो पूरे कमरे में फैल गए कि नहीं फैल गए? एक एक पॉइंट पर प्रकाश के कण आ गए, अब अंधेरा कहीं नहीं रहा। अब हमने उसी कमरे में एक और दूसरी लाइट जलाई, तो अब उस दूसरी लाइट के प्रकाश के कण कहां फैलेंगे? भाई जो कमरा था उस कमरे में जितने प्रदेश थे उन प्रदेशों पर तो पहले से भी लाइट के प्रकाश के कण हैं। अब जो दूसरी लाइट जलाई है उस लाइट के कण कहां फैलेंगे? उन्हीं प्रदेशों पर। तीसरी लाइट जलाएंगे तो भी उन्हीं प्रदेशों पर प्रकाश के कण फैलेंगे, चौथी लाइट जलाएंगे तो भी वहीं फैलेंगे। तो जैसे प्रकाश के कण एक को दूसरे में समाहित करने की योग्यता रखते हैं, उसी प्रकार से आत्मा के प्रदेशों में भी एक अवगाहनत्व गुण आ जाता है। कि आपने पढ़ा होगा शिखर जी जब जाते हैं तीर्थ वंदना के लिए तो उन्होंने लिखा कि इस टोंक से इतने कूड़ा कूड़ी इतने मुनिराज मोक्ष गए, और एक एक प्रदेश से कई सारे जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो एक ही आत्मा में अनंत आत्माएं समाहित हो जाती हैं, ये अवगाहनत्व गुण कहलाता है। नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। सूक्ष्मत्व क्या कहलाता है? सूक्ष्मत्व का मतलब है ये जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं ये इतने सूक्ष्म हैं कि ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः प्रयय ज्ञान का विषय नहीं हो सकते। इनको केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये इंद्रिय ज्ञान के या छायोपशमिक ज्ञान के विषय नहीं है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा या छाय ज्ञान या केवल ज्ञान के द्वारा ही इनको जाना जा सकता है। गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। अगुरु लघुत्व का मतलब क्या होता है? ना गुरु होना और ना लघु होना, ना तो अत्यंत भारी होना ना अत्यंत हल्का होना। ये अगुरु लघुत्व गुण 3 प्रकार से आपने पढ़ा होगा। एक अगुरु लघुत्व नाम कर्म का भेद है।
जो शरीर के अंदर ऐसी प्रकृति होती है कि जो शरीर को ना तो अत्यंत भारी बनाती है और ना अत्यंत लघु बनाती है। जिन जीवों को ये शरीर प्राप्त होता है तो उनके अगुरु लघु नाम कर्म का उदय होता है। अब हाथी जैसा बड़ा शरीर होने के बाद, महामत्स्य जैसा बड़ा शरीर होने के बाद भी वो शरीर इतना भारी होने के बाद भी जमीन में धंसता चला जाए, ऐसा नहीं होगा। और इतना हल्का भी नहीं होगा कि अर्क तूल के फूल की तरह वो उड़ता चला जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो वो अगुरु लघु जो नाम कर्म है वो शरीर की प्रकृति है, शरीर में ऐसा गुण लाती है। एक अगुरु लघु सामान्य गुण होता है, वो सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है। धर्म द्रव्य में भी अगुरु लघु गुण है, पुद्गल में भी है, अधर्म में भी है, सभी द्रव्यों में है। उस गुण का काम क्या है? उस गुण का काम है उस द्रव्य के अंदर षड्गुणी हानि वृद्धि कराना। उस गुण का काम है पर्याय उत्पन्न करना, अर्थात अगुरु लघु गुण विकारा पर्याय। अगुरु लघु गुण के विकार के कारण ही पर्याय उत्पन्न होती है। ये सामान्य गुण है, सभी में पाया जाएगा। संसारी जीवों में भी है, सिद्ध जीवों में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म अधर्म आकाश काल सभी में है ये सामान्य गुण। और तीसरा होता है अगुरु लघु गुण जो सिद्धों में प्रकट होता है। इस गुण का काम है कि वो जो आत्मा, अब इस आत्मा के शरीर नहीं है तो ये शरीर का गुण नहीं है, ये केवल एक विशेष आत्म द्रव्य का गुण है। इस गुण का काम है आत्मा ना तो इतनी हल्की होगी कि उड़ती चली जाए, ना आत्मा ज्यादा भारी होगी। तो ये इसको बोलते हैं अगुरु लघुत्व गुण। और चौथा जो अंतराय कर्म के नाश से प्रकट होता है उसे हम अनंत वीर्य कहते हैं। तो ऐसे 8 गुण प्रकट होते हैं 8 कर्मों के नाश से। तो जो हमारे सिद्ध परमेष्ठी हैं ये 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं। और कैसे हैं? किंचुना, किंचित ऊन होते हैं, कुछ कम होते हैं। किससे कम होते हैं? चरम देहदा, जो अंतिम शरीर होता है उस अंतिम शरीर से कुछ कम अवगाहना होती है। अभी अपन ने पढ़ा था सदेह परिमाणत्व अधिकार, उसमें बताया था कि जीव आत्मा का आकार कैसा होता है। आत्मा का आकार संकोच विस्तार गुण के कारण से छोटे बड़े शरीर प्रमाण होता है। जितना शरीर उतनी बड़ी आत्मा। अब पूछ रहे हैं कि सिद्धों के तो शरीर होता ही नहीं है, जब सिद्धों के शरीर नहीं होता तो उनकी आत्मा का आकार कैसा होता है। तब इधर इन्होंने लिखा कि जो अंतिम शरीर था, जिस मनुष्य पर्याय से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उस मनुष्य पर्याय में जितनी अवगाहना होती है उस अवगाहना से किंचित न्यून कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, उतनी बड़ी अवगाहना उनकी होती है। मैक्सिमम अवगाहना सिद्ध परमेष्ठी की कितनी हो सकती है? 525 धनुष की, जो बाहुबली भगवान की थी। तो 525 धनुष उत्कृष्ट अवगाहना होती है और 3.5 हाथ की जघन्य अवगाहना होती है। मध्यम विकल्प अनेक हो सकते हैं, 3.5 हाथ से लेकर के 525 धनुष तक के। ये किंचित न्यून कैसे हो जाते हैं? तो शास्त्रों में ये कथन आता है कि जैसे हमारा मुख है, इस मुख के बीच में आत्मा के प्रदेश नहीं है। हमारी ये जो नाक है इसके बीच में ये जो 2 छिद्र हैं, इन छिद्रों के बीच में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। पेट के पास कुछ स्थान ऐसा होता है जहां आत्मा के प्रदेश नहीं होते। आत्मा के प्रदेश नहीं होने का मतलब क्या है? जैसे हम यहां पर एक सुई ले जाएं और इसमें छेद में सुई डालें तो चली जाएगी, हमको कोई दुख दर्द नहीं होगा। मुंह खोल करके मुंह के अंदर सुई डालते रहें तो कोई दुख दर्द नहीं होगा। क्यों? इधर आत्मा के प्रदेश ही नहीं है। लेकिन जब मोक्ष होता है तो ये सब आत्मा के प्रदेश संगठित हो जाते हैं और ये खाली स्थान जो है ये भर जाता है, ठोस हो जाते हैं, तो वो किंचित न्यून हो जाते हैं। एक तर्क और दिया जाता है कि हमारी ये जो स्किन है, ये स्किन को 7 लेयर वाला कहा जाता है, कि इसमें 7 लेयर होती हैं। तो जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, इस ऊपर की लेयर में आत्मा के प्रदेश नहीं होते, ये निर्जीव होती है। तो जिस इसमें लेयर में आत्मा के प्रदेश नहीं है, तो हमारी जो अवगाहना है हम नापते हैं तो यहां से नापेंगे, लेकिन उसमें से 1-8 मिलीमीटर वो कम हो जाएगा, किंचित न्यून कम हो जाता है। ये अपन को समझना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा? सिद्ध परमेष्ठी 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं और अपने अंतिम शरीर से कुछ कम अवगाहना वाले होते हैं। कौन होते हैं? सिद्धा, सिद्ध परमेष्ठी। ये सिद्धत्व अधिकार का वर्णन किया। अब फिर बता रहे हैं ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार। एक गाथा में 2 अधिकारों का वर्णन किया। ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार में लिखा लोयज्ञ ठिदा ऋचा। कैसे हैं? लोयज्ञ ठिदा,
स्थिता का मतलब स्थिता, कहां स्थित हैं? लोयज्ञ, लोकाग्र में। जो लोक है ये लोक 14 राजों का है। मध्य लोक में मनुष्य पाए जाते हैं और मध्य लोक से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहां से जैसे ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, कर्मों से रहित होती है, ये ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव के कारण से ऊपर की ओर जाती है और इसमें अनंत शक्ति होती है। तो ये ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन जाने में निमित्त कौन होता है? गमन करने में धर्म द्रव्य निमित्त होता है। तो जहां तक धर्म द्रव्य पाया जाएगा वहां तक ये आत्मा जाती है। लेकिन चूंकि लोकांत में, लोक के बाहर अलोकाकाश में धर्म द्रव्य आदि द्रव्य नहीं पाई जाती, धर्म द्रव्य जहां तक है वहां तक ये आत्मा जाती है और फिर वहां जहां धर्म द्रव्य का अभाव हो गया वहां इनके सिर टकरा जाते हैं। तो सिर जैसे एक छत है, उस छत पे सिर सबके बराबर हैं, पैर से नीचे से उनकी अवगाहना में अंतर होगा। जैसे जो 525 की अवगाहना वाले होंगे उनके पैर नीचे से लंबे दिखेंगे, जो 500 के होंगे वो थोड़े से छोटे दिखेंगे, लेकिन सिर से सब बराबर होते हैं। तो ऐसे लोकाग्र में स्थित होते हैं। किस कारण से होते हैं? ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव के कारण से। मोक्ष मध्यलोक से होगा, लेकिन स्थित होंगे लोकाग्र में जाकर के। कैसे होते हैं? नित्य होते हैं, अर्थात अब इनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ है अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये संसार में पुनः लौट करके नहीं आएंगे। एक मत ऐसा है, सदाशिव मत वाले कहलाते हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ कल्प काल के बाद ये आत्माएं, जब इधर संसार पूरा खाली हो जाएगा तो जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ है वो आत्माएं पुनः आ जाएंगी। ईसाई धर्म में भी इसी प्रकार की बातें कही जाती हैं कि एक लास्ट जजमेंट डे होता है, उस समय जितनी मृत आत्माएं हैं वो पुनः संसार में आ जाती हैं। तो यहां बताया नित्या अर्थात नित्य हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है अब वो कभी भी लौट के नहीं आएंगे। काले कल्प सतेपि च गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् लोक संभ्रांति करण पटु। इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने जब सिद्धों का वर्णन किया रत्नकंडक श्रावकाचार में, उन्होंने यही लिखा काले कल्प सतेपि च, जो वो कह रहे हैं कि सैकड़ों कालों के बाद, 100 कल्प काल के बाद आत्माएं पुनः आएंगी, तो उन्होंने लिख दिया काले कल्प सतेपि च, 100 कल्प काल भी निकल जाएं तो भी गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों में रंच मात्र भी विक्रिया नहीं होती। विक्रिया का मतलब परिवर्तन नहीं होता, हलन चलन नहीं होता, वो जहां जैसे बैठे हैं वो वैसे ही रहेंगे। रही हैं अनंता अनंत काल यथा तथा शिव पर नहीं। छठा लकार पंडित दौलत राम जी ने भी लिखा कि जब मोक्ष हो जाता है तो अब अनंतानंत काल तक जैसे मोक्ष हुआ था वैसे ही उनकी आत्मा विराजित रहेगी। पद्मासन से हुआ था तो पद्मासन में रहेगी, खड़गासन से हुआ था तो खड़गासन में रहेगी, अब वहां से हलन चलन नहीं होगा। तो लोक संभ्रांतिकरण पटु, तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला भी कोई उत्पात हो जाए तो भी सिद्धों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे नित्य हैं, लेकिन क्या उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता? यदि परिवर्तन रहित मानेंगे तो फिर तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य की परिभाषा लिखी है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिनमें उत्पाद और व्यय होता है वो द्रव्य है। और यदि हम नित्य कह देंगे कि नित्य है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर तो आत्मा जड़ पदार्थ हो जाएगी। तब इधर नीचे की लाइन में लिखा उत्पाद व्यय ही संयुक्ता, नित्य भी हैं और उत्पाद और व्यय से संयुक्त भी हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये उत्पाद व्यय से संयुक्त कैसे हो जाएंगे? जब नित्य हैं तो उत्पाद व्यय कैसे होगा? तब आचार्यों ने 2-3 तरह से इनमें उत्पाद व्यय द्रव्य घटाया है। उत्पाद व्यय में सबसे पहला तो उन्होंने आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने 5वें अध्याय में सर्वार सिद्धि में लिखा है, जब किसी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है तो उसकी संसार अवस्था का विनाश होता है और सिद्धत्व अवस्था का उत्पाद होता है। तो इधर संसारी अवस्था का विनाश और सिद्ध अवस्था का उत्पाद, ये उत्पाद व्यय कहलाता है। दूसरा उन्होंने लिखा कि ऐसा अगुरु लघु गुण, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, एक अगुरु लघु सामान्य गुण के अंतर्गत आता है जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, जिसका काम पर्याय उत्पन्न करना होता है, षड्गुणी हानि वृद्धि करना होता है। तो वह अगुरु लघु गुण उन सिद्धों में भी पाया जाता है।
तो उस सामान्य गुण के कारण से उनमें पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं, विनष्टी रहती हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि सिद्धों की जो आत्मा है वो ज्ञान शरीरी है। उनकी आत्मा कैसी है? ज्ञान शरीरी, संपूर्ण। अब ये शरीर नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। और वो ज्ञान जो होता है, ज्ञान में परिवर्तन ज्ञेय के कारण से आता है। जैसे अभी हमारी उंगली खड़ी हुई है, तो आपने इस उंगली को खड़े हुए में जाना, अब हमने मोड़ दिया, तो अब आपके ज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इस उंगली को मुड़ा हुआ देख रहे हैं। तो ज्ञान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किस कारण से हुआ? ज्ञेय पदार्थ के कारण से। जिस पदार्थ को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, उस पदार्थ में परिवर्तन होगा तो हमारे ज्ञान में भी परिवर्तन होगा। अब वो जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनके ज्ञान में तीनों लोक झलक रहे हैं, और तीनों लोकों में जो ज्ञेय पदार्थों में परिवर्तन होगा तो उनके ज्ञान में भी परिवर्तन होता है। तो ज्ञेय पदार्थों में जब उत्पाद व्यय होगा तो उनके ज्ञान में भी उत्पाद व्यय होता रहेगा। इस प्रकार से तीन तरह से सिद्धों में उत्पाद व्यय घटाया जाता है। सबसे पहला संसारी अवस्था का व्यय हुआ, सिद्ध अवस्था का उत्पाद हुआ। दूसरा अगुरु लघु जो सामान्य गुण है, उस गुण के कारण से उनके आत्मा में षड्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है, जिससे पर्याय उत्पन्न होती रहती है, विनष्टी रहती है। और तीसरा ज्ञेय में परिवर्तन के आधार पर ज्ञान में भी परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? नित्य भी हैं। नित्य का मतलब अब वहां से उनका विनाश नहीं है, अविनाशी पद है। वहां से अब नष्ट होकर के कभी संसार में द्वारा उनको नहीं आना है। और जिनको एक बार मोक्ष हो गया वो कभी संसार में लौट करके नहीं आती। तो यहां बता दिया इन्होंने कि सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं, अपने अंतिम शरीर से कुछ कम अवगाहना वाले होते हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं, नित्य होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उत्पाद व्यय से सहित होते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने सिद्धत्व अधिकार और ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार को समझते हुए जो जीव के 9 अधिकार कहे गए थे, उन जीव के 9 पूरे अधिकारों को समझ लिया। तो जीव द्रव्य का वर्णन यहाँ पर आज इस 14वीं गाथा में समाप्त होता है। अब कल से 15वीं गाथा में अब अजीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ होगा। अब जो इस अधिकार की जो 13 गाथाएं हैं, उन 13 गाथाओं में अजीव द्रव्य का वर्णन करेंगे, और अजीव द्रव्य का वर्णन करने के साथ साथ पंचास्तिकाय का वर्णन किया जाएगा। पंचास्तिकाय कौन कौन से होते हैं, काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं माना गया, इसका तर्क सहित समाधान आचार्य महाराज आगे की कक्षाओं में देंगे। अपन सभी आगे की कक्षाओं में इसको समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।